बात शुरू करता है और वो गलत बात होएगी अगर मेरे साथ, तो फिर तो मैं घर तक पहुँचा के आऊँगी। मेरा ये असूल है ये तो लाइफ हमें में। पता लग गया है। मुझे ये बताएं अनम, हाउ लॉन्ग और हैव यू नाउ फाइनली सेटल्ड इन द आउटसाइड वर्ल्ड? आप अ, होश ठिकाने आ गए या अभी भी आपका दिमाग घूम रहा है? हाँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है बोरिंग वर्ल्ड में आ गई हूँ। इतना कुछ हो रहा था उधर जिसको ये बोरिंग वर्ल्ड है? आई स्वेयर मुझे इतनी बोरिंग वर्ल्ड लग रही है ये। मज़ा नहीं आ रहा मुझे 3-4 दिनों से। अजीब घर में भी अजीब चिड़चिड़ी घूम रही हूँ। क्या हो रहा है? डांस नहीं हो रहा, मस्ती नहीं हो रही, मज़ाक नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। मतलब वो एक और ही दुनिया थी। वो एक और ही नशा था, मतलब एक और दुनिया जिसमें आपको कुछ नहीं पता, बस आपने अपनी अपनी जो भी एक्टिविटी हम लोग करते थे सुबह, मतलब हमारा दिल लगा होता था, हमें पता होता था हमें करना क्या है। अब घर में आप क्या ही कर लेंगे? सुबह उठेंगे, अच्छा, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मेरी क्योंकि काफी सारे तमाशा कंटेस्टेंट से बात चल रही है, अभी तक ये बात मैंने किसी से इतने डिटेल में डिस्कस नहीं की कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट होता है कि आप 64 डेज एक सेट के ऊपर हैं। हुँ। सेट ही है ना, हुँ, हुँ। कैमरे लगे हुए हैं, आपकी सारी मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है। एंड आई बिलीव कि आपको कोई बाहर का मतलब खुली फिजा इतनी कोई मैसर नहीं, एक छोटा सा एरिया है लॉन का, आई हुँ। थिंक बहुत कम, जिसमें सनलाइट भी शायद कोई बहुत ज्यादा नहीं आती। तो साइकोलॉजिकली व्हाट काइंड ऑफ अ टोल हैज इट टेकन ऑन यू 64 days on set and now when you're outside, खुली फिजा में सांस लेना, सूरज को देखना? आई ये- थिंक बहुत सारी चीज़ें ना मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही अभी भी। मेरा माइंड जो है वो बॉडी को सिग्नल नहीं दे रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा। जैसे हमें वी वर नॉट अलाउड कि हमें अंग्रेज़ी बोलनी है। हम्म। तो अब मेरे मुँह से अंग्रेज़ी निकल ही नहीं रही, बहुत कम निकल रही है। तो क्योंकि माइंड ट्रेन हो गया ना कि उर्दू बोलनी है। एक ये चीज़, दूसरा ये कि एक्सरसाइज़ तो मैंने वहाँ की ही नहीं, क्योंकि द काइंड ऑफ जिम वी हैड मुझे नहीं मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो मुझे बिल्कुल छोटा कॉम्पैक्ट जिम था। मुझे लगता है कि जिम डेड पे थोड़ी लिफ्ट की आपकी बातें होती रही यार हैं। वो मेरा अभी एक डेडलिफ्ट जो है ना, ये मेरी एक फ़ेवरेट एक्सरसाइज़ है। तो वहाँ पे मुझे ऐसी कोई चीज़ मैं उधर भी करती थी, कभी मैं ये कर रही होती थी, थोड़ा बहुत शोल्डर देखा हमने लगा रही, आपको हाँ। करते हुए, हाँ। उस दिन मैं ज़ोन में थी, मैंने कर लिया, लेकिन वो एक डेडलिफ्ट मेरी एक आज भी मैं जिम गई, मेरा आज पहला दिन था जिम का, तो मैंने अपने ट्रेनर को बोला, "भाई लेग्स लगवाओ मुझे। अच्छा। कोई शोल्डर, कोई आर्म्स कुछ नहीं, सिर्फ़ लेग्स लगवाओ और ये करो, यूँ।" तो आज हमने सारी लेग्स का वर्कआउट किया। तो एक तो ये कि माइंड सिग्नल नहीं दे रहा, माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि खुली फ़िज़ा भी होती है। हमारे पास नहीं थी ना, वो जो और छत नहीं स्लीप थी। साइकिल भी पूरा डिस्टर्ब? स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, मतलब मैं सुबह सो रही हूँ और दोपहर में उठ रही हूँ। तो 3-4 दिन से ये हो रहा है। और और खाने पीने की क्या सिचुएशन? खाने-पीने का कुछ खाना हजम हो रहा है अब? खाना अब हज़म हो रहा है, और मेरे साथ पता नहीं ये क्या हुआ है कि 64 डेज़ हसन मेरा पेट खराब था वहाँ पे। 64 के आई 64? स्वेयर मेरे लिए इतने डॉक्टर आते थे वहाँ पे, डॉक्टर को मैं यही कहती थी, भाई मेरा पेट सेटल नहीं हो रहा। 64 डेज तक नहीं जी, सेट? उसमें 1-2 दिन होंगे जब मेरा पेट खराब नहीं था, वो शुरू-शुरू के दिन। वो मैंने आपने सुना कि आप पराठा नहीं खाती, डब यार रोटी ले लो, हाँ, मैं रोटी नहीं खाती? मेरे साथ ये इशू है कि जेन्युइनली मैंने ना कुछ कुछ क्या, बल्कि एक डेकेड मैंने रोटी खानी छोड़ी है। मैंने अपनी डाइट बहुत चेंज की है। अच्छा। यस, बिकॉज़ जो मैं आजकल हालात देख रही हूँ, लोग किस तरह से जो है बीमार पड़ रहे हैं। 50 साल के लोग बीमार पड़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़, ब्लड प्रेशर, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी डाइट इतनी खराब है। ये हम्म। तेल, मसाले, जिम नहीं जाना, एक्सरसाइज़ नहीं करना। रोटी आप खाएँ कि लो रोटी भी थोड़ी-थोड़ी खाएँ लाइफ़ में। इतने आप तंदूर की रोटियाँ खा रहे हैं, शीरमाल खा रहे हैं, हम्म। रबड़ियाँ खा रहे हैं, ये सब अनहेल्दी फूड है। कभी-कभी चल जाता है, लेकिन मैंने ना ड्रास्टिकली अपनी लाइफ़ चेंज की है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 70 साल आप अपने पैरों पे चलें, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ हम्म। कुर्बानी देनी पड़ेगी ज़िंदगी में। तो मैंने जब अपने पेरेंट्स को देखा, क्योंकि मैं बहुत परेशान होती हूँ उनको देख के, वो दे आर नॉट टू ओल्ड, वो इतने बूढ़े नहीं हैं, लेकिन मेरी मदर को इश्यू है, वो बैठ नहीं सकती। मेरे डैड को इश्यू है, वो चल नहीं सकते, वो हार्ट पेशेंट है। तो उनको मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार मुझे 60 साल की उम्र में ऐसा नहीं होना। मैं अपने पैरों पे चलना चाहती हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ, ना कि मैं उन पे बोझ बनूँ। इसीलिए यू नो हमने देखा कि आपने टास्क में आपने बहुत था मेहनत की और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत सारे टास्क में। मैंने अपनी लाइफ जो है ना इस तरह से चेंज की, खाना-पीना, एक्सरसाइज़, ये वो, तो वो मुझे फ़ायदा उधर हुआ तमाशा घर में, जो मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी ज़िंदगी में इस चीज़ का फ़ायदा भी होगा। हम्म। मुझे लिटरली नहीं पता था कि ये स्ट्रेंथ जो मैंने बनाई है अपनी जिम जाके, ये वो, तो वो मुझे वहाँ काम आएगी। कभी-कभी सोचती भी थी। अच्छा, लेकिन आई एम श्योर कि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, और ये तो मैं हुँ, एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड कर रहा हूँ जब से मेरा अकील का इंटरव्यू चला और रील हाँ। हमने बनाई, इतने आपके पहले भी कमेंट्स आ रहे थे और ज्यादा हुँ, कमेंट्स आ रहे थे।
तो आई एम श्योर एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है आपकी फैन बेस में. हम्म, बट इवन बिफोर तमाशा, बिकॉज माशाल्लाह आपका एक लंबा करियर रहा है ड्रामों में, आपने काफी काम किया है, तो एक फैन फॉलोइंग आपकी ऑलरेडी थी. हम्म, अब जो नए फैंस हैं उनके लिए अगर आप थोड़ा सा हमें पीछे लेके चलें, ओके. अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि क्या बचपन से ही अदाकारा बनने का शौक था, फिल्में करने का शौक था, ड्रामे करने का शौक था? हाउ डिड यू एंड अप एज एन एक्टर इन द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री? आई थिंक मैं एक्सीडेंटल एक्टर हूँ. मेरा बिल्कुल भी यार कोई, ये अक्सर एक्टर्स आई बोलते हैं. स्वेयर, मैं बताती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था. मैं लॉयर बनना चाहती थी. अच्छा. और मैं अभी चंद साल पहले सोच रही थी कि मैं लॉ की डिग्री करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार जब इस कैरियर में घुस गई हूँ तो फिर लॉ क्यों करने चली हूँ. तो मुझे लॉयर बनने का बहुत शौक था. और आई थिंक मेरी कुछ, वैसे तो हाथ की लकीरों पे मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन बहुत सारे पामिस्ट मुझे ये कहते रहे कि भाई आप तो इतनी अच्छी लॉयर बन सकती थी, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना. अच्छा, आपको हाँ, बनना भी था और पामिस भी कहते हाँ, रहे. मुझे वाकई बनना था, मुझे पढ़ना था, और मुझे लगता था कि मैं अच्छी दलीलें दे सकती हूँ. मेरे ख्याल में हाँ, अगर आप लॉयर बन जाती, जज आपके हक में ही फैसला देता, कहता छोड़ो जिरा क्या करनी भाई. भाई देखिए, ये भी एक तो आर्ट है ना ये. बिल्कुल आप है. किसी शख्स का केस लड़ रहे हैं तो आप, यू हैव टू हैव दैट एविडेंस, यू हैव टू हैव दैट नॉलेज. किसी को कन्विंस करना ये एक आर्ट है. हर बंदा अच्छा लॉयर नहीं होता. तो ये मेरा ड्रीम था. लेकिन सम टाइम बैक कुछ लॉयर मूवमेंट चल रही थी एंड जी जी जी. पाकिस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं थे. देन माय फादर सेड कि आपको इस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी जी जी लॉयर्स जी के जी लिए. जी. तो वो उस वक्त उन्होंने मुझे स्टेप बैक करवाया, तो मैं, आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन. मेरा ड्रीम था. उसके बाद फिर मैंने एमबीए पढ़ना शुरू कर, मतलब एमबीए तक की स्टडीज करी मैंने. अच्छा. हाँ, तो वो मार्केटिंग में, फिर जॉब्स की, फिर जब जॉब्स के दौरान ही अच्छा, पता नहीं. एमबीए फिर आपने कंप्लीट किया अपना एमबीए इन हाँ, मार्केटिंग? अच्छा, उस जब मैं कर रही थी एमबीए तो उस दौरान मुझे पता नहीं क्या कीड़ा काटा, क्योंकि मैं थीसिस भी कर रही थी. और मैं, आई वाज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अच्छा. हाँ, वो मल्टीनेशनल थी और वहाँ पे हम लोग, मैं क्रिएटिव्स में थी, उसकी क्लाइंट अच्छा. सर्विसिंग में थी, ओके. मैनेजमेंट ट्रेनी थी. तो मेरे ओके. पास ये सारे जो भी मसाले का जो बहुत मशहूर ब्रांड है वो मेरे पास था. HSBC था जो बंद हो गया, फिर हम्म. 2-3 और ब्रांड्स थे मेरे पास, उनकी लॉन्च कर रहे थे. तो वहाँ पे हम लोग मॉडल सेलेक्ट कर रहे थे कि यार इस मॉडल को लेते हैं, इसको लेते हैं, इस एक्टर को लेते हैं. मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये फील्ड तो मैंने कभी कभी मेरे दिमाग में नहीं गुजरी, ये क्या चीज़ है. क्योंकि मैं उसमें थी एडवर्टाइजिंग हम्म. एजेंसी में, वहाँ हम लोगों की मुलाकातें होती थी एक्ट्रेस से, ये वो. फिर हम लोग ब्रीफ बनाते थे सारी, फिर हम लोग प्रेजेंटेशंस देते थे. जी जी. तो बड़ी इंटरेस्टिंग और वो एक यूनिक टाइप ऑफ फील्ड थी. वहां से मुझे कुछ ख्याल आया कि मुझे होस्टिंग करनी चाहिए. इट अच्छा, वाज नॉट, एक्टिंग करनी, नो, होस्टिंग का? हाँ, इट वाज नॉट इवन एक्टिंग. मैंने कहा होस्टिंग करनी चाहिए, मॉडल तो मैं नहीं बन सकती, बिकॉज आई वाज ओवरवेट, मैं ओवरवेट हो गई थी. अच्छा. जब आप इस तरह की जॉब्स में ना, जो डेस्क जॉब होती है उसमें इंसान ओवरवेट हो जाता है. मतलब आई वाज 55 और जब मैं इस जॉब में घुसी तो मैं 70-80 kgs थी. 80 kgs. अच्छा. आप सोचिए 55 किलो से एक लड़की 80 किलो पे आ जाए. और फिर वापस? जी, फिर वापस ऐसा, तो मैंने, मेरी वो भी एक जर्नी है. तो मैंने कहा यार इस मोटापे पे तो मुझे तो कोई मॉडल नहीं लेगा, चलो होस्टिंग शुरू करते हैं. फिर मेरे फ्रेंड्स थे इंडस्ट्री में बहुत सारे, जो कि उसी फील्ड एड से एजेंसी बने की थे. वजह हाँ, से? मॉडल्स कुछ मेरे दोस्त थे. उनके साथ फिर मेरा हैंग आउट शुरू हो गया विदाउट एनी रीजन, मतलब जस्ट हम्म. हैंग आउट. फिर उन्होंने कहा यार तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम अच्छा बोल लेती हो, तुम होस्टिंग क्यों नहीं करती. मैंने कहा यार मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, या मतलब था शौक, लेकिन ये नहीं था कि एक्टिंग वैक्टिंग करनी है. मैंने कहा चलो होस्ट कर सकते हैं. फिर वहां से मैं एक दफा गई पीटीवी, कहा चलो होस्टिंग के लिए कुछ इंटरव्यू देते हैं वो. तो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया. वहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, वो खालिद अनम होस्ट कर रहे थे. पॉलिटिकल प्रोग्राम था कोई. मैंने कहा चलो बच्ची पढ़ी लिखी है, कुछ बोल ही लेगी, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था मेरा. तो हम दोनों ने होस्ट किया. वहां से जो है वो सिलसिला निकल चला. तो फिर उसके बाद मुझे खालिद भाई ने कहा यार एक हम टीवी में ड्रामा है, तुम इंटरेस्टेड हो, हमजा अली बासी भी था उसमें, ये हो. मैंने कहा हाँ करते हैं. उस वक्त मुझे घर से परमिशन नहीं थी ये शोबिज़ हाउस में अच्छा. जाने की. हाँ, वो मैंने बगैर बताए एक चीज स्टार्ट की तो घर वाले बड़े नाराज हुए. मेरे डैड और मॉम, दे वर वेरी अपसेट. दे सेड दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड. तो ये पहला ड्रामा कौन सा था? पहला ड्रामा पीटीवी में था, उसको तो मैं काउंट भी नहीं कर रही, बट दूसरा था मेरे दर्द को जुबान मिले, जिसमें वो बुशरा अंसारी ने लिखा था. सो इट वाज, व्हाट ईयर वाज दिस?
बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं स्टूडेंट थी। But what year was it? आई थिंक इट वाज 2015 15. 14। हाँ, so